पथिक जी महाराज कहते हैं कि जो संत गुरुजन हमें समझा रहे हैं, यह चर्चा हम सुन तो लेते हैं लेकिन भुला देते हैं। यह ज्ञान चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। संतजन कहते हैं ज्ञान चर्चा न भूलना। संसार की चर्चा भूल जाओ कोई हर्ज नहीं, दुनियादारी भूल जाओ कुछ देर के लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर राम को भूल गए, सत्संग को भूल गए, तो समझना कि ये जीवन की सबसे बड़ी मूढ़ता है। वे कहते हैं कि सत्य यह है कि जहां हो वहां से निकलना पड़ेगा। अब जब तक जिंदा हैं तो सोचते हैं कौन निकाल देगा, किसमें हिम्मत है कि हमारे घर से निकाल देगा। लेकिन जिस दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी, सारे लोग एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, और आप हम कुछ नहीं कर पाएंगे, घर से निकलना पड़ जाएगा। जिस घर को रच रच के बनाया सजाया, जब मृत्यु सामने होती है उस घर को हमें छोड़ना पड़ता है। और घर क्या, जिस शरीर को हमने इतना सजाया संवारा माना, उस शरीर को भी हमें छोड़ना पड़ता है। संत कहते हैं जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। कौन चाहता है मरे? किसी को कहो अंतिम समय है, कहते नहीं अभी कहाँ, अभी तो बहुत जीना है। एक बूढ़ा आदमी भी नहीं चाहता कि मृत्यु आए, और परिवार के लोग भी नहीं चाहते। अगर कोई मृत्यु शैया पर भी लेटा हो तो वो आदमी सोचता है कि अभी भी दवा मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए और हम ठीक हो जाएं। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि मृत्यु सत्य है और कभी भी आकर के हमारे शरीर को ले जा सकती है। तो संत क्या कहते हैं, जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फंसाना महामूढ़ता है। कहा अगर खुद से सब कुछ का त्याग करोगे तो आनंद है, लेकिन जबरदस्ती त्याग करवाया जाएगा तो हाथ मलोगे। जैसे अंत में सब छूटने वाला हो और यह तय हो जाए कि पुत्र छूटेगा, धन छूटेगा, परिवार छूटेगा, मकान छूटेगा, तब आदमी को लगता है व्यर्थ ही इसमें जोड़ने में समय खर्च किया। वह धन जोड़ लिए होते जो साथ जाता तो जीवन सफल हो जाता। उस धन को जोड़ने में जिंदगियां बर्बाद कर दी जो साथ नहीं जा सकता। वो धन है सत्य का धन, ज्ञान का धन, भक्ति का धन, प्रेम का धन। उसे जोड़ा नहीं, भक्ति कमाई नहीं, सत्संग किया नहीं, किया तो कभी कभी किया, भक्ति कभी कभी किया, संसार 24 घंटे किया। जो संसार साथ नहीं जाएगा, जो धन साथ नहीं जाएगा, उसके लिए हम 24 घंटे तत्पर होते हैं, लेकिन जो धर्म सदा साथ जाएगा उसके प्रति हम विमुख होते हैं। संत कहते हैं नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, जिसे त्याग हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फंसाना महामूढ़ता है। तो ये मूर्खता ही तो है कि बाहर मन फंसा हुआ है, ये जोड़ लें, ये कर लें। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कहा जाए सत्संग में चलोगे, क्या करें, बड़ा काम है, काम खत्म हो जाए तो चलेंगे। अब काम तो जीवन भर खत्म नहीं होगा, और सत्संग में चूक गए तो दोबारा मिले ना मिले। और सत्संग सामने हो और कोई कहे कि काम है, इसका मतलब समझ जाइए कि उनके लिए पहले नंबर पर धन है, संसार है, सत्संग दूसरे तीसरे नंबर पर है। और जब तक हमने धर्म को, सत्संग को दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर रखा है, जीवन में कोई सुख नहीं मिल सकता। संतजन कहते हैं परिवार की जिम्मेदारी है, कोई बात नहीं, करिए काम, सब कुछ देखिए, लेकिन ये जान लीजिए कि ये सब एक दिन नहीं रहेगा, छूट जाएगा। और जो रहेगा, अगर उसका अवसर आ जाए, जो सत्संग जीवन में सबसे बड़ा धन है, जो सत्संग जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है, अगर उसका कभी मौका आ जाए तो संत जन कहते हैं 1000 काम छोड़ के चाहे पल भर के लिए हो चले जाना। क्योंकि संसार का काम तो प्रतिदिन चलता रहेगा, दुनियादारी तो प्रतिदिन चलती रहेगी, लेकिन सत्संग प्रतिदिन नहीं मिलता है, संत का दर्शन प्रतिदिन नहीं मिलता है।
गुरु का दर्शन प्रतिदिन नहीं मिलता है। इसलिए संत जन कहते हैं प्रयास करना, कोशिश करना कि जब भी सत्संग का अवसर आवे समय निकालिए, जरूर जाइए, क्योंकि वहीं से उस धन का पता मिलेगा जो साथ जाएगा। और यदि सत्संग में नहीं गए और दुनियादारी में लगे रहे तो मिल तो जाएगा, धन कमा लेंगे। टाटा, बिड़ला, डालमिया, अंबानी, अडानी जैसे खूब धन कमा लेंगे। रतन टाटा जी बहुत धन कमाए, लेकिन गए तब क्या लेकर गए? खाली हाथ गए। सब कुछ यही है, एक भी तिनका वो लेकर नहीं गए, लेकिन जो उन्होंने धर्म कमाया था वो साथ लेकर गए, वही उनकी चर्चा है। अब कोई नहीं कहेगा कि रतन टाटा बहुत धनी थे, वो लोग यही कहेगा कि वो बड़े अच्छे आदमी थे, धार्मिक आदमी थे, वो बड़े पुण्यात्मा थे। इसका मतलब है व्यक्ति की तुलना, व्यक्ति की पहचान धर्म से होती है, धन से नहीं होती। धन कितना कमाया, 1 महीने, 1 साल, 5 साल आपकी पहचान बनेगी। एक दिन धन भी खो जाएगा, फिर आपकी पहचान खो जाएगी। कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त कर ले, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, कितने दिन उसकी पहचान रहेगी? मान लीजिए मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, कितने लोग हैं जो अब उनको याद करते हैं? अब इस दुनिया में भी नहीं बेचारे। जब तक प्रधानमंत्री थे रोज सब कोई जानते थे, रोज नाम लेते थे, जब नहीं रह गए तो कोई पूछने वाला भी नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जब नहीं रहेंगे तो इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो पद बाहर से मिलता है और पद हमारी पहचान नहीं है। रूप बाहर से मिलती है, रूप हमारी पहचान नहीं है। धन बाहर से मिलता है, धन हमारी पहचान नहीं। अब जैसे कोई कहे हम तो बड़े रूपवान हैं, यही हमारी पहचान है, बुढ़ापा आते आते रूप भी ढल जाता है, रूप का भी कोई मतलब नहीं। तो रूप भी हमारी पहचान नहीं है, क्षणिक है। पद क्षणिक है, धन क्षणिक है, मिलता है, छूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन जिसने जीवन में भक्ति प्राप्त कर ली है, धर्म प्राप्त कर लिया है, वो इस धरती से चला भी जाएगा, सदियों सदियों तक उसका नाम रहेगा, उसकी पहचान रहेगी। क्योंकि जिसने धर्म से अपने को जोड़ा है उसकी पहचान कभी मिटती नहीं। जिसने सिर्फ धन से जोड़ा है, शरीर को बढ़िया साधन तो हम दे देते हैं, खाना पीना कपड़ा मकान सब दे देते हैं, बढ़िया गाड़ी दे देते हैं, लेकिन जिस दिन शरीर बिखरता है, राख बन जाता है, उसके बाद हमारी पहचान भी खो जाती है। लेकिन जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो धर्म हमारे जीवन को शाश्वत बना देता है। अभी जिन महापुरुषों की तस्वीरें हमारे सामने, वो हमारे बीच नहीं है, सशरीर नहीं, लेकिन अपने कर्म से, अपने आदर्श से, अपने आचरण से, अपने ज्ञान से स्वयं को ऐसा बना लिया कि शरीर नहीं भी है तो उनके कर्म उनको जिंदा कर दिए। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में भक्ति को धारण करते हैं तो हमारा जीवन अमर हो जाता है। इसलिए संत पथिक जी महाराज कहते हैं कि बाहर मन मत लगाना। अगर सत्संग का कभी अवसर आ जाए तो दुनिया का 1000 काम सामने हो छोड़ देना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अगर सत्संग का नंबर आ गया और उसी समय घर का कोई काम आ जाए, रिश्तेदार का कोई काम आ जाए, तो लोग कहते हैं कि अरे अब क्या करें, काम आ गया, छोड़ो हटाओ, अब अगली बार देखेंगे, अभी तो नहीं आ सकेंगे, अभी तो सत्संग में नहीं आएंगे। मतलब परिवार संसार हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम धर्म को ठुकरा देते हैं। सोचो, हम धर्म को नहीं ठुकरा रहे हैं, हम अपनी मुक्ति, अपने शांति को ठुकरा रहे हैं। परिवार का, संसार का काम तो एक दिन लेट हो सकता है, कोई बात नहीं, और नहीं भी होगा तो कौन उससे मुक्ति मिलनी। अगर कहीं जाना है, कुछ करना है, 2 दिन लेट हो जाएगा, वो कौनो हमारे जीवन को मुक्ति थोड़े प्रदान करेगा। लेकिन अगर सत्संग, संत दर्शन छूट गया तो हम अपने जीवन को के आनंद को छोड़ रहे हैं, हम अपने जीवन की मुक्ति को छोड़ रहे हैं। सौभाग्यशाली लोगों को ही सत्संग मिलता है, सौभाग्य है हमारा। और सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो सत्संग सुनते हैं, उससे भी बड़ा सौभाग्यशाली हुए हैं जो सत्संग कराते हैं, और उनसे भी बड़ा सौभाग्यशाली हुए हैं जो सत्संग में आकर के जीवन को अध्यात्म से जोड़ लेते हैं।
और उनसे भी बड़ा सौभाग्यशाली वो है जो सन्यास ले लेते हैं, क्योंकि यह जीवन मुक्ति के लिए है, यह जीवन मोक्ष के लिए है। अभी आप सुने थे कि आप अगर पिता होने का धर्म निभा रहे हैं तो आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, अगर आप पत्नी होने का धर्म निभा रहे हैं तो आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। संसार में ये सिखा दिया गया कि अगर आप बढ़िया पत्नी बनकर हैं तो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप बढ़िया पति बनकर हैं तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बढ़िया बेटा हैं, बेटी हैं, भाई हैं, बहन हैं, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप सड़क में झाड़ू लगा दिए, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं नहीं, ये सब तो बाहर की कुछ जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, इसमें ईमानदार रहिए, इसमें जिम्मेदार रहिए, लेकिन पुरुषार्थ वह नहीं है। पुरुषार्थ है जो आत्मा को जान लिया, वो पुरुषार्थ है। जो मुक्ति की साधना कर रहा है वो पुरुषार्थ है। जो कल्याण के मार्ग में चल रहा है वह पुरुषार्थ है। अगर आपने सिर्फ पारिवारिक व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया, अगर आपने सिर्फ सामाजिक व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया और जीवन में मुक्ति का कोई आनंद नहीं है, मुक्ति की कोई प्यास नहीं है, तो आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो कृष्ण कहते हैं, अन्य संत कहते हैं, पुरुषार्थ यह है कि जब आप पारिवारिक माया मोह जाल को काट करके संत से जुड़ जाते हैं, गुरु से जुड़ जाते हैं, और जब भी ऐसा अवसर आए तो यह जान लीजिए कि ये मेरे जीवन का कोई पुण्य उदय हुआ है जो हमें सत्संग का अवसर आया है, हमें ज्ञान का अवसर आया है। ऐसे सत्संग का अवसर पाकर के अगर आपने उस सत्संग का लाभ ले लिया तो समझो जीवन के कितने पाप कट जाते हैं, कितने खुशियां हमें मिल जाती है, कितनी शांति मिल जाती है। इसलिए पथिक जी महाराज कहते हैं कि संसार तो प्रतिदिन आपके सामने है, दुनियादारी प्रतिदिन आपके सामने है, घर परिवार प्रतिदिन आपके सामने है, और उसी के लिए आप सत्संग को छोड़ रहे हो। जो संसार आपको दुख दे रहा है, जो परिवार आपको दुख दे रहा है, कभी बेटा कभी बहू आपके दुख का कारण बनती, कभी बेटा ठीक है बहू भी ठीक है, कभी पति दुख का कारण बन जाता है, कभी सास ससुर दुख के कारण बन जाते हैं, कभी पड़ोसी दुख के कारण बन जाते हैं, कभी पति ठीक है, कभी बेटे दुख का कारण बन जाते हैं। संसार तो है ही। और किसी का व्यवहार ठीक है, आपको अच्छा लगा, लेकिन वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। अगर परिवार में सब कुछ ठीक है तो क्या मिलेगा? ठीक है तो क्या मिल जाएगा? अगर परिवार में सब अच्छा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, वो ठीक है, आपका व्यवहारिक जीवन सुखद हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में तो आपने कुछ नहीं किया। अगर मिट्टी शुद्ध है तो अच्छी बात है, शुद्ध है। अब शुद्धता ही सिर्फ उसकी महानता या परिचय का कारण तो नहीं बनेगा कि मिट्टी शुद्ध है, उस पर कोई कचरा नहीं। अब उस मिट्टी का जीवन में सदुपयोग क्या है? अगर मिट्टी शुद्ध है और मैदान में पड़ी है, खेत में पड़ी है, तो खेत में पड़ी है, क्या उपयोग? लेकिन जब उस मिट्टी का या तो घड़ा बन जाता है या मूर्ति बन जाती है तो वही मिट्टी पूजनीय हो जाती है, वही मिट्टी जीवनदायिनी हो जाती है। हमारा भी घर ठीक है, लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है, हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो समय ही तो बिता रहे हैं, शरीर का सदुपयोग कहाँ कर रहे हैं? टाइम पास ही तो कर रहे हैं। कोई नशा करता है वो दुरुपयोग कर रहा है, हम तो सदुपयोग भी नहीं कर रहे, दुरुपयोग भी नहीं कर रहे। जब शरीर रूपी मिट्टी का हम सदुपयोग करते हैं, शरीर रूपी मिट्टी का हम सुंदर कार्यों में उपयोग करते हैं, तब शरीर सार्थक बनता है। जब मिट्टी से घड़ा बनती है, जब मिट्टी से मूर्ति बनती है, तो वो मिट्टी लोगों के कल्याण का कारण बन जाती है। लेकिन कोई आ जाए उटपटांग आदमी, टेढ़ा खोपड़ी वाला आदमी, और उसी मिट्टी का चिलम बना दे, तो मिट्टी वही है, लेकिन आदमी की बुद्धि बिगड़ गई, तो उसी मिट्टी से जिसका घड़ा बनाया जा सकता था उसने चिलम बना दिया। और जब चिलम बन गया तो क्या करेगा आदमी? गांजा डाल के पिएगा, और जब गांजा पिएगा तो क्या कहेगा कि ये तो भगवान भोले बाबा का प्रसाद है। अब एक तो पहले ही मूर्खता किया कि चिलम बनाया, दूसरी ना समझी कि बाबा भोलेनाथ का प्रसाद है। भांग पीने वालों को देखो, कहता है भोले बाबा का प्रसाद। तो जो नशेड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, वो उन्होंने भगवान को भी लपेट लिया कि भगवान का प्रसाद है, उनके नाम पर पाखंड कर लिया, उनके नाम पर नशा कर लिया। धर्म से कोई लेना देना नहीं। अभी सावन का महीना शुरू हो गया, 1 महीने के लिए हर आदमी धार्मिक हो जाएगा, हर आदमी शाकाहारी हो जाएगा। हम रास्ते में आ रहे थे तो वे होटल्स
जो 1 नंबर का मांसाहारी था उतना दूर में स्टिकर लगा दिया शुद्ध शाकाहारी होटल, 1 महीने के लिए। अब 1 महीने के लिए धार्मिक होने का क्या अर्थ है? अगर 11 महीना आप पाप कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, 1 महीने के लिए सत्संगी बन गए तो 1 महीना किसी काम का है क्या? इसका मतलब है आप सीजनेबल धार्मिक बने हैं, सीजन आया धार्मिक बन गए, बाकी समय में आप फिर अधार्मिक बन जाएंगे, पापी बन जाएंगे, छली कपटी बन जाएंगे, मांसाहारी बन जाएंगे, साकट बन जाएंगे। संतजन कहते हैं धर्म तो ऐसा जागृत हो कि आप 24 घंटा धार्मिक बनिए। ये 1 महीना सावन का धार्मिक ये राक्षसों की तरह है। जैसे राक्षस लोग पहले होते थे तो जब वो पूजा करते थे तो मांस मछली मदिरा छोड़ देते थे, पूजा करते थे और भगवान की आराधना करते थे और ऐसा दिखाते थे कि उससे बड़ा भक्त कोई नहीं है। और भगवान के लिए भी कहा जाता है कि वो इतने भोले भाले होते थे कि उसकी भक्ति पर रीझ का वरदान दे के चले जाते। और जैसे ही वरदान पाता था पूरा हंसते हुए जाता था और फिर लोगों को सताता था, मारता था, धर्म का विरोध करता था, पूजा पाठ का विरोध करता था। यही आज के धार्मिक कर रहे हैं। 1 महीना के लिए मांस छोड़कर, मदिरा छोड़कर वो ऐसा धार्मिक बन जाता है कि दूसरा धार्मिक जो सच में धार्मिक है वो भी फीका पड़ जाए। जो नकली धार्मिक होते हैं उसकी धार्मिकता इतनी बड़ी हो जाती है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि असली फीका पड़ जाता है, असली लोग नकली दिखने लग जाते हैं। तो यह धार्मिकता किस काम का? 1 महीने की धार्मिकता किसी काम का नहीं है। फिर वो बाद में वही छल करेंगे, वही हत्या करेंगे, वही लूटपाट करेंगे। धर्म का अर्थ है जो 24 घंटे जीवन में रहे। धर्म का अर्थ है जो पल पल हमारे जीवन में रहे। हमारा देखना, सोचना, सुनना, बोलना, करना सब कुछ धर्ममय हो जाए। तो संत कहते हैं कि धर्म को भी आपने कालखंड में कर दिया कि जब समय मिलेगा कर लेंगे, जब समय मिलेगा पूजा कर लेंगे, जब समय मिलेगा व्रत कर लेंगे। अब व्रत भी हम बाहर बाहर करते हैं, पूजा भी बाहर बाहर करते हैं, आराधना भी बाहर बाहर करते हैं। भीतर से कोई लेना देना नहीं है। मन गंदा पड़ा है, बाहर उपवास चल रहा है। मन में कचरा भरा है, बाहर तीर्थों की यात्रा चल रही है। संत जन कहते हैं अगर सच्चा व्रत करना है तो सत्य को धारण करो। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शील, संतोष, गुरु भक्ति, इन सद्गुणों को जो जीवन में धारण करता है समझना वही सच्चा व्रत करता है। जो सिर्फ उपवास रह लिया, एकादशी आई, नहीं रहना पड़ेगा, भूखे तो रहना पड़ेगा। अब एकादशी के दिन भूखे रह लिए तो क्या कहोगे? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? तब तो जितने लोग दुनिया में भूखे रहते हैं उनका तो रोज एकादशी। इस धरती पर कितने ऐसे लोग फुटपाथ पर हैं जो रोज भूखे रह जाते हैं, उनका तो बढ़िया से एकादशी हो गया। फिर तो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्न उन्हीं पर होना चाहिए, लेकिन बेचारे दरिद्रता में भटक रहे हैं, आपसे अन्न मांग रहे हैं, आपसे पैसा मांग रहे हैं। अब मिलता कुछ नहीं है, भगवान की कोई कृपा नहीं मिलती। हम सोचते हैं हम भूखे रह के भगवान की कृपा पा लेंगे। भगवान की कृपा आपके भूखे रहने से नहीं मिलती। अब भूखे आप रहे, उनको क्या हो गया? भगवान को इससे क्या मिल गया? आप भूखे रह जाएं, आप बिना कपड़े के रह जाएं, भगवान को इससे क्या मिल जाएगा? आदमी सोचता है कि हम प्यासे रहकर, भूखे रहकर भगवान को मनाएंगे। भगवान को अगर रिझाना है, मनाना है तो भूखे नहीं रह के मनाना, सात्विक बन के रिझा सकते हैं, धर्मात्मा बन के रिझा सकते हैं। और जो धर्मात्मा बन गया, सात्विक बन गया, जो अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शील, संतोष, गुरु भक्ति को धारण कर लिया, वो सच्चा व्रती हो गया। तो जिसने सत्य को धारण किया वास्तव में वह व्रत कर रहा है। और ये आप प्रतिदिन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि महीना में 1 दिन एकादशी आएगी तभी आप एकादशी व्रत करेंगे। अगर रोज़ सत्य का पालन कर रहे हैं, रोज़ व्रत है, रोज़ आप मीठा बोलते हैं, आपका रोज़ व्रत है, रोज़ अगर आप स्नान आदि करके भोजन बनाते हैं, सात्विक मन से बनाते हैं, सफाई के साथ बनाते हैं, पवित्र भाव से आप जीवन जीते हैं तो आपका रोज़ व्रत है। अब 1 दिन एकादशी आई तो उस दिन सारा ताम झाम करेंगे, सारा कबाड़ साफ करेंगे, बढ़िया स्नान करके अगरबत्ती जला के, धूप दीप जला के उपवास रह लेंगे, शाम को पूजा करके फिर खा लेंगे। कई बार आदमी जिस दिन व्रत करता है उस दिन ज़्यादा खाता है, मीठा खाता है, नमक छोड़ देता है कि आज हम व्रत हैं, नमक नहीं खाएंगे। तो नमक में कौन झंझट?
भाई नमक नहीं खाओगे, मीठा तो पेट में नहीं जाएगा क्या? जब उपवास रहना है, व्रत रहना है, तो फल भी तो पेट में ही जाएगा। तो लोग खीर खाएंगे, मिठाई खा लेंगे, फल खा लेंगे, बल्कि और दिन के अपेक्षा ज़्यादा खा लेंगे कि पता नहीं शाम तक कब भोजन बने न बने, कब पूजा होगी, तो कंठ तक फल ही ठूंस लेता है और कहता है हम तो व्रत कर रहे हैं। ये व्रत नहीं है। भगवान के लिए अगर सच्चा व्रत करना है तो ये समझो कि भगवान का स्वरूप क्या है, वो निर्विकार हैं, तो निर्विकार बनो। वो किसी भी विकारों से रहित हैं, किसी भी आडंबर से रहित हैं, किसी भी प्रकार के दुर्विचार से, दुष्कर्म से रहित हैं, तो आप अपने जीवन को वैसा बना लो। मांसाहार से रहित हैं। आज आदमी मांस भी खाता है, भगवान की पूजा भी करता है, नशा करता है, भगवान की पूजा भी करता है। लेकिन सावन के महीने में सब धार्मिक हो जाते हैं। नवरात्रि के महीने में 9 दिन के लिए धार्मिक होंगे, सावन में 30 दिन के लिए। उसके बाद ऐसा टूट पड़ते हैं जैसे जन्म से कुछ नहीं खाया है। अब रोज़ मुर्गा, रोज़ बकरी खा खा करके वो 1 महीना का पूरा भरपाई कर लेते हैं। इसीलिए तो संतजन कहते हैं 1 महीना बोलबम और 11 महीना तौले कम। जो बिजनेस करते हैं, व्यापारी करते हैं, व्यापार हैं, व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, 1 महीना जय भोलेनाथ बोल बम और 11 महीना लोगों की जेबें काटेंगे। 11 महीना मिलावट करेंगे, दूध में पानी मिलाएंगे। जो दूध देने वाले हैं, जो दुकान चलाने वाले हैं, वो दुकान के कार्य में गड़बड़ करेंगे। जो अन्य बिजनेस करने वाले उसमें करेंगे। यहाँ तक कि रिक्शा चलाने वाले, उनको देखो, वो भी 10 का 20 मांग लेंगे। होटल वाले 1000 का 5000 मांग लेंगे। हर कोई इसी फिराक में है कि कहाँ से हमको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए। ईमानदारी से हम कमाना नहीं चाहते कि ईमानदारी से जो मिलेगा वो टिकेगा। ध्यान रखना, ईमानदारी के अतिरिक्त अगर हमने सुरसा की तरह मुंह फैला दिए, जैसे सुरसा ने मुंह फैलाया था हनुमान जी को निगलने के लिए, हम भी लोभ लालच में इतना मुंह फैला देते हैं कि दुनिया की सारी दौलत मेरी हो जाए। करोगे क्या? पाप से, लोभ के साथ कमाया हुआ कुछ भी क्या कर लोगे? ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अगर आपने 1 तिनका भी कमाया है, वो लाखों पर भारी, और उससे जो आनंद की अनुभूति होगी, उससे जो प्रेम की अनुभूति होगी, वो कभी नहीं होगी। इसलिए संतजन कहते हैं धार्मिक 24 घंटा बनो, यही व्रत है। सत्य में रहो, प्रेम में रहो, सबसे मीठा बोलो, इससे बड़ा व्रत और कुछ नहीं। लेकिन हम बाहर सब कुछ करना चाहते हैं, बस जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाते। हम जीवन को धर्म से नहीं जोड़ पाते। आज आदमी का जीवन अव्यवस्थित हो गया है। आज आदमी आदमी नहीं है। आदमी के शहर में मैं खोजता हूँ आदमी के ही शहर में खो गया है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी से ही अब डर रहा है आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी का जीवन आदमी का नहीं है, सकल आदमी का है, अकल जानवरों का हो गया। बल्कि जानवर ठीक है, जानवर अपने नियम में है, प्रकृति में है। किसी भी जानवर को आप देख लो, वो प्रकृति में है, वो अपने धर्म से नहीं भूला, धर्म से नहीं भटका। और कुछ जानवर जो थोड़ा सा धर्म से भटके भी हैं, वो आदमी के संग में आकर, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, या गाय भैंस बैल बकरी है, जो आदमी के संग में रहने लगा वही बीमार भी हो रहा है और वही थोड़ा धर्म से भटक भी रहा है। लेकिन जो आदमी से दूर है वो सब प्रकृति पर है, प्रकृति के अनुसार जी रहा है। पर आदमी इतना विकृत जीवन जीने लगा कि ना सोने का ठिकाना, ना जगने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना बोलने का ठिकाना। दिन रात आदमी अवसाद में जीता है, टेंशन में जीता है। दिन रात आदमी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। एक शब्द भी बोलना हो, हमारे भीतर से आग निकलती। प्रेम कहीं है ही नहीं, व्यवस्थित हमारा जीवन नहीं है। संत जन कहते हैं एक बार आनंद में उतर के तो देखो, यही जीवन हल्का हो जाएगा। अभी हमारा जीवन भारी लगता है, कुछ भी करना हो भारी लगता है, सहजता जीवन में नहीं है, जानवर की भांति हम जीते। अब जो संत जन कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर कोई उठा नहीं, वो जीवन में क्या करेगा? अगर जो समय से सोया नहीं, वो जीवन में क्या करेगा?
हमें लगता है कुछ भी उटपटांग करके हम जीवन में कामयाबी तो हासिल कर लेंगे, लेकिन इंसानियत हासिल नहीं कर सकते, आदमियत हासिल नहीं कर सकते। यह सत्संग हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है कि समय से विश्राम करिए, ताकि रात्रि का जो प्रहर है आप शरीर को बढ़िया से विश्राम दे सकें। और सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वैसे तो 3:30 बजे के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन आप 4 बजे 5 बजे कम से कम जागृत हो जाइए और आत्मचिंतन करिए, आत्ममंथन करिए, ध्यान करिए, योग करिए, अध्ययन करिए। वह समय सोने के लिए नहीं है, लेकिन आज का अधिकांश 90% बल्कि 99% हमारा भारत और दुनिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सो रहा है। अब जिसने ब्रह्म मुहूर्त में अपने समय को सोने में बिता दिया, वो इस अपने लिए तो कुछ नहीं ही कर सकता, समाज के लिए भी नहीं कर सकता। और जो इस तरह से जीवन जिएगा, जिसका ना खाना ठीक, ना जीना ठीक, ना चलना ठीक, वह व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वो आदमी फिर अपने आदमियत से नीचे गिर जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं सत्संग का अवसर आए तो उसे चूकना मत। बिरले को यह अवसर आता है, बहुत सौभाग्य से यह समय आता है। और कई बार तो होता है कि जो दूर से हैं उनको सत्संग का सौभाग्य मिल जाता है, जो निकट होते हैं वही चूक जाते हैं। तो सत्संग के प्रति हमारी प्यास की बात है कि सत्य के प्रति हमारी प्यास कितनी, गुरु संत के प्रति हमारी प्यास कितनी। अगर प्यास है, प्रीति है, तो हम कहीं से भी जाग जाएंगे। अब जैसे आप सब जितने आए हैं, मोबाइल के माध्यम से आपने सुना और आप अपने भीतर ऐसा जागे कि आज आप निरंतर सत्संग करते भी हैं, कराते भी हैं, संत दर्शन भी करते हैं। इस तरह से जब हम किसी भी माध्यम से गुरु संत को सुनते हैं और हमारी जिज्ञासा परिपूर्ण होती है, पूर्ण समर्पण होता है, तो सत्संग हमारे हृदय में उतर आता है। सत्संग अगर जीवन में नहीं होगा तो स्वाभाविक है संसार होगा। जैसे गिलास में पानी नहीं है तो खाली होगा, और अगर गिलास में पानी पहले से भर दें तो दूसरा कोई चीज़ नहीं आएगा। लेकिन कुछ भी नहीं है तो कुछ भी डाला जा सकता है। अगर खाली है तो उसमें नाली का पानी भी डाला जा सकता है, तेल भी डाला जा सकता है, दूध भी डाला जा सकता है। पर अगर पहले से दूध हमने भर लिया तब उसमें कोई नाली का पानी डालेगा तो ऊपर ऊपर गिर जाएगा। कुछ देर के लिए दूध को अशुद्ध तो करेगा, लेकिन उसके मूल स्वरूप में बिगाड़ नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर हमने अपने हृदय में पहले ही सत्संग को भर लिया है तो संसार का कचरा आएगा भी तो हम विवेक पूर्वक उसको हटा देंगे। कोई कामना जगेगी भी तो हम उसे हटा देंगे। इसलिए ऐसे समय पर हमें यह सोचना है कि जीवन थोड़ा है, और कितना थोड़ा है इसका भी कोई माप नहीं है, कोई नापने का यंत्र नहीं है। थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा, क्षणिक। चल रहा है तो चल रहा है, अगला पल क्या होगा किसे पता, किसी को खबर नहीं। तो जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, और इस जीवन से उस शाश्वत धन की प्राप्ति करनी है। जैसे 3 घंटे का समय मिलता है एग्जाम में, परीक्षा में, लेकिन वही 3 घंटा व्यक्ति के साल भर तय कर देता है, अगला क्लास तय कर देता है। इसी तरह से यह मनुष्य जीवन हमें समझो थोड़ा सा मिला है 3 घंटे के लिए, इसमें भी 3 घंटा है। जैसे परीक्षा में 3 घंटा है, वैसे हमारे जीवन में 3 घंटा है। कौन कौन है? बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा, 3 घंटे मिल गए। तो इस 3 घंटे में हमारे पास जो बाल्यावस्था है वो तो खेलने कूदने में चला जाता है, उसमें तो हम जीवन के प्रश्न को जानते भी नहीं, समझते भी नहीं। कोई कोई विरला है जो बाल्यावस्था में जाग जाता है, वरना अधिकांश तो खेल कूद में और संसार को पढ़ने लिखने समझने में बिता देता है। अब दूसरा घंटा शुरू होता है जवानी में, तो जवानी में कामनाएं जागृत होती है, धन कमाने की कामना, बच्चे, परिवार, पत्नी की कामना, समस्त कामनाओं का बोझ लेकर हम जवानी गंवा देते हैं। दूसरा घंटा भी चला गया, और तीसरे घंटे में जब धर्म थोड़ी थोड़ी जागृत होती है तो शरीर इतना लाचार हो जाता है कि हम ध्यान योग तप नहीं कर पाते हैं, और इस तरह हमारा तीसरा घंटा भी चला जाता है। अंत में मृत्यु हमारी कांपी छीन लेती, यह शरीर हमसे वापस ले लेती। अब उस वक्त आदमी कहता है थोड़ी मोहलत और दे दो, थोड़ा धर्म कर लें। जैसे कई बच्चे 3 घंटे में नहीं लिख पाए, 2-4 प्रश्न बाकी रह गया, और एग्जामिनर परीक्षक आए, लाओ कापी,
तो बच्चे क्या कहते हैं, थोड़ा सर 5 मिनट के लिए बस एक प्रश्न का उत्तर लिख लें। तो 3 घंटे में क्या कर रहा था, इधर उधर ताका झांकी कर रहे थे, दिमाग यहाँ वहाँ लगा रहे। मन स्थिर रहेगा तो 3 घंटे में लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम जवानी में जाग गए और बाल्यावस्था में जाग गए तब तो कल्याण है। जैसे हम लोग बाल्यावस्था में इस मार्ग में आ गए, माता पिता गुरु दादा दादी की कृपा कि बाल्यावस्था में ही यह ज्ञान जग गया। 8 वर्ष की अवस्था में परम आराध्य सदगुरु अभिलाष साहेब जी से माला मिल गई। जीवन में उसी समय धर्म की जागृति हुई, ज्ञान का बीज पड़ गया। 13 वर्ष की अवस्था होते होते गुरुदेव के शरण में आ गए, आज आपके बीच इस रूप में। तो बहुत कम ऐसे लोगों का सौभाग्य होता है जो बाल्यावस्था में जागृत हो जाएं, लेकिन फिर जवानी हमारे सामने है। अगर हम उसमें जागृत हो गए तो हम अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं, हम अपने जीवन का समाधान कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उसे भी हम कामना में गंवा देते हैं, उसे भी हम संसार में गंवा देते हैं, और जब बुढ़ापा आती है तो हम लाचार हो जाते हैं। इसलिए साहब ने कहा, सो मोरो मन कब भजी हो सतनाम। बालापन सब खेल गंवाए, जवानी में व्यापो काम, वृद्ध भय तन कांपन लागे, लटकन लागे चाम। कि जब शरीर बूढ़ा हो गया तो शरीर कुछ काम का नहीं रहा, फिर हम यहाँ वहाँ सोचते हैं कि काश जवानी में भजन कर लेते, कि काश भक्ति कर लेते। पर जब तक हमें समझ में नहीं आता तब तक संसार प्रिय लगता है, तब तक हम सारी शक्ति संसार में झोंक देते हैं, धर्म के प्रति हमारी प्यास नहीं जगती। सौभाग्य है हमारा आप सबका कि धर्म से आप जुड़ते हैं। अब कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ को जोड़ा जाता है। जैसे घरों में बच्चों को जो लोग धर्म से नहीं भी जुड़ते तो जोड़ दिया जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको गुरु दीक्षा दी जाती, तो कई लोग कुतर्क करते हैं कि बच्चे क्या जानते हैं, इनको दीक्षा देने का क्या अर्थ है, बड़ा होने दो। हमने कहा कि ये किसी नौकरी के लिए इसको नहीं ठेला जा रहा है, संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं ठेला जा रहा है। मन स्वतंत्र होता है, और अगर बाल्यकाल में इसे धर्म से नहीं जोड़ा गया तो बाद में इसे संभालना रोकना बहुत मुश्किल है। हाँ, संसार का कोई काम करना है तो उस पर छोड़ देना चाहिए कि जो इच्छा करे करो, लेकिन अगर आदमी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए बाल्यकाल से ही तो मन सदैव संसार में जाता है, वो धर्म में नहीं जाता। और अगर हम इस भरोसे छोड़ दें कि ये खुद ही सत्संग में आगे लग जाएगा तो मन कभी लगने नहीं देगा। मन उस पानी की तरह है जिसे जमीन में गिराओ तो गड्ढा खोज लेता है। पानी कभी ऊंचे स्थान पर नहीं जाता, आप कहीं जमीन पर गिराओ, जिधर गड्ढा होगा पानी खुद चला जाएगा। मन वैसा ही है, इसलिए आप इस भरोसे किसी को नहीं छोड़ दो बच्चों को कि नहीं नहीं ये तो अभी छोटा है, इसको क्या पता, बाद में दीक्षा दे देंगे, बाद में सत्संग में ले जाएंगे। तब तो समझना कि उसका मन उसे धीरे धीरे संसार में इतना घुमा देगा, इतना गहरे में उतार देगा कि बाद में वो धार्मिक होना तो छोड़ो, धार्मिक शब्द से भी नफरत करेगा। इसलिए बाल्यकाल में ही उसे संभालना है, सजाना है, संवारना है। संसार के लिए भले आप कुछ मत प्रेरित करो, मत दबाव दो, लेकिन धर्म से जुड़ने के लिए, ज्ञान से जुड़ने के लिए, संस्कारों से जुड़ने के लिए बाल्यकाल से ही लोगों को जोड़ना पड़ता है। अब उसी में कोई एक अच्छा गृहस्थ बनकर जीता है, कोई संन्यास लेकर जीता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक सच्चा गृहस्थ भी बनकर हम जी रहे हैं, आप अगर गृहस्थ जीवन से आते हैं और मन वचन कर्म से निर्मल जी रहे हैं तो आपके जीवन में संतत्व है, आपके जीवन में ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि कोई विरक्त हो गया वही मोक्ष का अधिकारी है। जो परिवार में रहते हैं, अगर वहाँ रहते हुए माया मोह से दूर हैं, अनासक्त हैं, निष्काम हैं, तो वो भी मोक्ष का अधिकारी है। तो इस तरह से कुछ लोग स्वतः लगते हैं, कुछ को लगाया जाता है, लेकिन जिन्हें लगाया जाए उन्हें भी अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि किसी न किसी भांति हमें गुरु संत का दर्शन मिला, सत्संग मिला। संसार तो सब जगह मिलेगा, सत्संग स्थल से हटो संसार मिल जाएगा। जो कुछ देखो संसार ही तो है, जो कुछ देखो माया ही तो है। गो गोचर लग जहाँ मन जाए सो सब माया जाने हो भाई, जहाँ भी दृष्टि जाएगी सब माया है। उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मेहनत श्रम तो सत्संग के लिए करना पड़ता है, ज्ञान के लिए करना पड़ता है। आप बाहर निकलो नहीं कि माया सामने है तो कुछ थोड़े करना है। प्रयास और तपस्या सत्संग के लिए करना है। तो बड़ा सौभाग्य हम सबका मिला है कि संतों का संग मिला है, संत दर्शन का सौभाग्य मिला है। इसे व्यर्थ ना समझें
और जब तक जीवन है जागृत होकर जिएं कि दोबारा पता नहीं मानव जीवन मिले न मिले। यह जीवन मुक्ति के लिए मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह साधन है मोक्ष तक जाने का। इसे हम संसार में रच पच करके नहीं गंवा सकते। संसार के प्रति जो छोटे छोटे दायित्व हैं उसको निष्काम भाव से करें और यह समझें कि शरीर तो मोक्ष तक जाने का साधन है, हमें वही काम करना है, हमें वही लक्ष्य प्राप्त करना है। जब इस भांति चलेंगे तब मनुष्य जीवन सार्थक होगा, तब मनुष्यता आएगी। और आपकी पहचान आपके स्वभाव से है, आपके धन पद से नहीं होगा कि आप कितने धनिक हैं, कितने पद वाले हैं, वो सब मिटेंगे। लेकिन आपका स्वभाव कैसा है लोग इसको देखेंगे, जानेंगे। अगर स्वभाव बढ़िया है तो आपकी पूजा होगी। रावण तो सोने की लंका में था, इतना ज़्यादा धन तो किसी के पास नहीं था, कुबेर भी गरीब थे उसके सामने, और राम जी जंगल में कुटिया में रहते थे। लेकिन दोनों के आनंद और दोनों के परमानंद में कितना फर्क था। राम जंगल में रहकर, कुटिया में रहकर भी परमानंद में थे, आनंद में थे, और रावण सोने की लंका में रहकर भी भयभीत था, पीड़ा में था, व्याकुलता में था। अगर हम सोचते हैं कि ज़्यादा धन आ जाएगा तो सुख आ जाएगा, सुख धन से नहीं आता, धन से सुविधा आती है, सुख धर्म से आता है। सुविधा प्राप्त करनी है तब धन चाहिए, सुख चाहिए तो कभी मत सोचिए कि धन से सुख आएगा। धन में सुख ढूंढन वालों धनवानों से पूछ लो। धनवानों से जरा पूछना कि कितना सुख है धन में। मेडिकल स्टोर पर जाना और पूछना कि आपके यहाँ जो नींद की गोलियाँ हैं कौन ले जाता है, तो कहेगा जितने धनिक हैं सब ले जाते हैं। इसका मतलब धन में सुख नहीं है। सुख आपके भीतर जो सद्गुण आ जाए, संतोष आ जाए तब सुख आता है, धन से नहीं आता। धर्म आ जाए तब सुख है।